राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 22 मार्च शनिवार का। तो हम लोग गए थे मेगा मार्ट, तो फिर विशाल मेगा मार्ट में तो कुछ समर कलेक्शन लाने थे, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो अभी थोड़ी देर बाद अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मार्केट से जस्ट आए थे तो लंच भी बनाना था मुझे। फिर ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मैंने सोचा जल्दी से दाल रख देती हूँ। तो दाल सारा मिक्स वाला बना रहे हैं, लोबिया, चना, कटे वाले चने और थोड़ा सा मसूर दाल नहीं मिलाया था शायद मैंने, हाँ मिलाया था थोड़ा सा मसूर दाल, और लोबिया तो डाल दिया, और ये है मसूर दाल। तो इससे थोड़ा सा ना गाढ़ापन भी आता है। तो मसूर दालें काफ़ी ज़्यादा रख कर गए थे, तो ऐसे ही रह गया था हमारा। अब इसके पापा आ गए हैं तो खूब सारा दाल बनाते हैं हम, तो मज़ा भी आता है खाने में। जब अकेले थे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था खाने में, क्योंकि दाल वैष्णवी खाती नहीं है, मैं थोड़ा सा खाती थी, तो उतना बनाने में मज़ा नहीं आता है। मतलब खाना थोड़ा सा ज़्यादा बनाओ ना, तब बड़ा टेस्टी बनता है और अच्छा भी लगता है बनाने में ना, इसीलिए। तो जल्दी से दाल चढ़ा दूँगी मैं, इसको धोकर रख दूँगी और चढ़ा दूँगी, और भात भी रख दूँगी, तो लंच बनता ही रहेगा। और नहीं तो फिर ना पहले मैं सोच रही थी जो सामान मैं लाई हूँ समर के लिए, वो आप लोगों के साथ शो करूं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट से आने में ना लेट हो जाता है ना, इसीलिए फिर खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। फिर जल्दबाजी में वीडियो बनाने से ना मतलब उतना क्लैरिटी नहीं आ पाती ना, इसीलिए। तो यहाँ पर ये पुदीना की पत्तियाँ लाए हुए थे, कब से सोच रही थी चटनी बनाऊँ, तो ये थोड़ी सी मुरझा भी गई हैं। तो इसमें से जो जो अच्छे हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, तो बाकी सब मैं फेंक दूँगी। ज़्यादा दिन भी नहीं चलता है ये, वैसे तो फ्रीज पर रखा हुआ था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलती है ना हरी सब्जियां जो भी होती है। तो पुदीना और धनिया की मैं आज चटपटी सी चटनी बनाऊंगी। काफ़ी दिन हो गया चटनी भी नहीं बनाई हुई थी मैंने, तो यहाँ पर चल रही है चटनी बनाने की तैयारी। मिक्सर जार ले लिया है मैंने, धनिया के पत्ते मैंने छांट लिए थे, इसको छांटने में भी बहुत टाइम लगता है, तो पूरा गड्डी ही ले आते हैं ये धनिया का, क्योंकि मैं बहुत धनिया के पत्ते सब चीज़ में डालती हूँ मैं, क्योंकि लेडीज़ों के लिए धनिया ना बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए ना। हम लोगों को थोड़ी सी कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए धनिया हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं खूब यूज़ करती हूँ धनिया के पत्तों का, और धनिया के जो दाने होते हैं उनका छौंक भी लगाती हूँ। तो डाल दिया है मिक्सर जार में मैंने, और लहसुन के कुछ भाग भी डाल दिए हैं, और हरी मिर्च डाल दी है 2। बस इतना सा ही चीज़ डालूंगी अभी इसको। हाँ, एक टमाटर डालूंगी, बिना टमाटर के तो बनेगा नहीं। तो इसको मैं पीस कर ले आई हूँ। ये देखिए चटनी रेडी हो गई है। बस इसमें थोड़ा सा मैं नींबू की कुछ बूंदा डाल दूँगी, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा लगेगा ना। गर्मियाँ आ गई हैं तो ऐसा चटपटा सा खाना खाने का बड़ा मन करता है, इसलिए चटनी मेरी रेडी हो चुकी है। और दाल भी उबल चुका है, और अब यहाँ पर चावल मैं रख दूँगी। तो 2 गिलास चावल डाल दूँगी मैं। चावल भी ये चावल का भी यही है, जिस दिन ज़्यादा चावल बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है, और खाली थोड़े 1-2 के लिए ही इतना खास नहीं बन पा रहा था मेरे से। तो अब ये इसके पापा आ गए हैं तो जम के खाना बनाएंगे और जम कर खाएंगे, क्योंकि सब कुछ बनता है ना जब ये आते हैं तो। नहीं तो थोड़ा थोड़ा खाना जो बनता है ना उसमें उतना टेस्ट ही नहीं आ पाता है, क्योंकि मतलब उतना बनता भी अच्छा नहीं हो, पता नहीं क्यों। मुझसे ज़्यादा खाना ही ठीक तरीके से बनता है, मतलब उतना ही सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने स्लैब साफ़ कर लिया है, दाल रेडी नहीं उबल चुका है, चावल रख दिया है। अब दाल के लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। प्याज, टमाटर, लहसुन के कुछ फाँके मैं यहाँ पर कट कर दूँगी, और जल्दी से छौंक लगा दूँगी दाल में। और बस खाना मेरा रेडी लगभग हो ही चुका है, जल्दी से हम लंच कर लेंगे। तो टाइम से लंच कर लेते हैं, तो फिर शाम को ना थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पर पापड़ लाए हुए थे, तो पापड़ मैं तल लूँगी, क्योंकि आज दाल बनाया है तो दाल के साथ पापड़ बड़े टेस्टी लगते हैं। और वैष्णवी को उसे दाल पसंद नहीं है, लेकिन पापड़ दे देती हूँ ना, तो पापड़ के साथ वो दाल अच्छे से खा लेती है, और मुझे भी अच्छा लगता है ना। उसमें चूरे करके डाल दो तो ना बड़ा टेस्टी आ जाता है सच में। तो पापड़ मैं तल लूँगी। काफ़ी सारे लाए हुए थे ये, ज़्यादा दिन रखने से भी थोड़े से फिर ये सीलन टाइप हो जाते हैं ना, ओवर डेट भी हो जाता है। काफ़ी पैकेट रख कर गए थे तो हम तो खा नहीं पाए। अब बनाऊँगी मैं, ढेर सारे तल दूँगी यहाँ पर, आराम से खाते रहेंगे चावल और दाल के साथ हम लोग।
और इसके पापा भी अभी घर पर नहीं है, अपने काम से गए हुए हैं। और वैष्णवी अपना क्राफ्ट वगैरह बना रही है, छुट्टियों का मज़े ले रही है वो बिल्कुल। जी बस तेल गरम हो गया है, उसी वाले तेल में ही मैंने डाल दिया है, छौंक लगा दिया है जीरा और धनिए का। और इसके बाद लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है और प्याज भी मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। सूखे मसाले सारे डाल दिए हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस इतना सा ही। ज़्यादा मिर्च ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा मिर्च से ना पेट में जलन होने लगती है। तो हम लोग हल्का खाना खाते हैं, ज़्यादा मिर्च वाला नहीं खाते हैं। टमाटर मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब टमाटर डाल दिए हैं तो अब थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। तो टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए थे तो अब मैं डाल दूँगी इसमें दाल जो मैंने उबाली हुई थी। तो काफ़ी गाढ़ी बन गई थी दाल, क्योंकि लोबिया ज़्यादा डाला हुआ था ना मैंने, तो ठीक रहे। गाढ़ी गाढ़ी दाल भी अच्छी लगती है ना, तो दाल काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। और मसूर दाल भी है तो इसमें मसूर दाल का टेस्ट कुछ अलग सा आता है ना, सच में बहुत टेस्टी बनी हुई थी दाल। तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब एक पैकेट, हाँ इसके पापा दही लेने के लिए गए हुए थे, क्योंकि आजकल जो दूध ला रहे थे ना हम, उसका दही जमा नहीं था। और दूध का हम कभी कॉफ़ी वगैरह कुछ पी दे रहे थे तो जमा नहीं था दही, थोड़ी देर पहले ही रखा हुआ था मैंने। तो मैंने दही का एक पैकेट मंगा लिया इसके पापा से, तो ये दही लेकर आए हैं। तो यही वाले दही के साथ खाएंगे अब हम। और यहाँ पर देखो चावल मेरा रेडी हो चुका है। और दाल भी देखते हैं, ये भी रेडी होने को है। अब बस इसमें बचा है धनिया के पत्ते डालने का। तो फिर अब धनिया के पत्ते मैंने बारीक से कट कर लिए थे, तो इसको भी अच्छे से गार्निश कर लिया है ऊपर से। बस अब सभी के लिए मैं खाना लगा दूँगी, आराम से बैठकर अब हम खाना खाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं, दाल चावल चटनी पापड़। तो फिर किसी दिन मतलब फुल लंच होता है हम लोग का, किसी दिन शॉर्टकट चलता है। अब थोड़े दिनों बाद वही होगा, मंडे से इसके पापा की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर वो तो फिर शाम को ही आते हैं 6 बजे तक। तो फिर वैष्णवी और मैं ही होते हैं लंच में। फिर ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ ही बनाते हैं, मतलब दाल चावल तो बनता ही है वैसे। मतलब जिस दिन ये घर पर होते हैं तो मैं सब कुछ बनाती हूँ उस दिन, फुल डाइट एकदम। तो यहाँ पर मैंने लगा दी हैं 3 थालियाँ, चावल लग दिए हैं, पापड़ लग दिए हैं। अब डालना है इसमें दाल, और बची है थोड़ी सी चटनी डालना। यही होता है, पूरे दिन तो ऑफिस ही होते हैं। ये सैटरडे संडे को ही आराम से बैठकर करते हैं हम लोग लंच। तो मैं सोचती हूँ कि उस दिन सब कुछ अच्छा सा बनाओ, सब कुछ बनाओ, ताकि आराम से बैठकर पूरे एक साथ बैठकर खाना खाएं। नहीं तो हम दोनों ही अकेले होते हैं लंच करते वक्त, नहीं तो और टाइम। तो बस सैटरडे और संडे को ही साथ में आराम से बैठकर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डाल दिया है सब कुछ, थालियाँ लग चुकी हैं और चटनी भी मैंने परोस दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लंच कर लेंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मार्केट गई थी ना, तो लगभग हम 10:30 बजे गए थे। बहुत धूप लग रही थी, तो मेरा इतना हेडेक हो रहा था ना सच में। तो अब मैं आप लोगों को ना मैं समर का कलेक्शन जो लाई हूँ वो दिखा रही हूँ। एक टी शर्ट ये लाई हूँ मैं अपने लिए, सब विशाल से ही लाए हुए हैं हम, क्योंकि वहाँ सस्ते सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं ना। डेली यूज़ के लिए है ये, थोड़ा सा मार्केट जाने के लिए भी चाहिए। और एक ये वाला टी शर्ट है पिंक कलर का, और कपड़ा इनका बहुत अच्छा था, कलर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर आए हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ 2-4 तो रख ही लेती हूँ, फिर बार बार आना जाना नहीं होता है ना, इसलिए। और एक ये ग्रीन कलर में लाई हूँ मैं,
क्योंकि अब गर्मी बढ़ते जाएगी और मार्केट जाना मुश्किल हो जाता है। मेरा ना धूप में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है बहुत। और अभी भी मतलब जिस दिन मैं मार्केट गई थी ना, जो ये मैंने वीडियो शूट किया है, इस दिन इतना ज़्यादा हेडेक था ना, फाइनली मैंने वीडियो शूट तो कर ही दिया था। और एक ये वाला टी शर्ट लाई हूँ, वाइट और रेड कलर का हार्ट बने हुए हैं इसमें, काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सच में। आज तक मैं ज़्यादा ऑनलाइन ही करती थी, तो मैंने सोचा आज विशाल से ही ले आती हूँ, क्योंकि कपड़ा अच्छा मिलता है वहाँ। ऑनलाइन की क्वालिटी होती है जो उतनी ख़ास नहीं होती है, सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं होती है। तो ये कॉटन थे जो बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट एकदम। ये लोवर था और एक लोवर और लाई हूँ। कलर इनका इतना प्यारा है ना, एकदम लाइट कलर, गर्मियों के लिए ना बहुत अच्छा है, आराम एकदम, मतलब सॉफ्ट कॉटन है एकदम, इसी टाइप के चाहिए थे। तो मेरा वाला कलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब वैष्णवी के लिए भी कुछ ले आए हैं। इसके लिए छोटे छोटे कैपरी ले आए हैं हम लोग, क्योंकि इसके भी पैजामे वगैरह थोड़े से घिस गए थे ना। बच्चे तो 2 दिन में ही फाड़ देते हैं क्योंकि खेलते कूदते हैं। और एक ये वाला कलर लाए हैं। बच्चों का कलेक्शन भी बहुत सुंदर आया हुआ था, प्यारे प्यारे से कलर्स, टी शर्ट वगैरह, शॉर्ट्स, पैजामे बहुत अच्छे आए हुए थे। और इसके पापा वैष्णवी के लिए ये स्पोर्ट्स वाला टी शर्ट लाए हैं खेलने के लिए, जो जिससे ना पसीना वो हो जाता है ना, कॉटन का पहनते हैं तो वो सड़ जाता है ना पसीने से, तो स्पोर्ट्स के ये पॉली कॉटन वाले होते हैं ना, ये 2 अलग से लाए हैं। ये सिर्फ खेलने के लिए है इसका, और बाकी इसके लिए भी कॉटन वाले टी शर्ट लाए हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी में ना कॉटन ही पहनना चाहिए, अच्छा रहता है, आराम मिलता है, एकदम सॉफ्ट कॉटन है। इसका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक ये कलर है इसका और एक ये वाला कलर है। ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इस बार ना वैष्णवी के लिए इस कलर के टी शर्ट ना ज़्यादा हो गया है, ये जो ये पर्पल कलर है ना, लेकिन लगता भी बहुत अच्छा है। तो जी ये था कलेक्शन जो विशाल मेगा मार्ट से लाए हम लोग। तो फिर इसके बाद ना बेड पूरा फैला हुआ था, वैष्णवी घर पर ही थी, हम मार्केट गए थे, तो ये बेड पर खेल रही होगी, तो इतना गंदा बना रखा था इसने, तो इसको ही मैं अब सही कर रही हूँ। यहाँ पर हम खाना खा लिए थे ना, उसी के बाद ही मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, क्योंकि मैंने सबको खाना खिला दिया। उसी के बाद मैंने सोचा आराम से करूँगी, नहीं तो ना जल्दबाजी हो जाती है। तो फिर यहाँ पर सोफ़ा के कवर धुले हुए थे, उनको मैंने उठा लिया है, तो इनको मैं अभी तह लगा लेती हूँ। सोफ़ा मैं बाद में सेट करूँगी, अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे काम भी बहुत सारे होते हैं ना, तो जब फ्री टाइम होगा तभी सोफ़ा पर लगाऊँगी मैं इन कवर को। अभी थोड़ी देर मैं ऐसे ही रहने दूँगी। मतलब कि हमारे पास इतने काम होते हैं ना कि कुछ ना कुछ, मतलब एक छोड़ो तो दूसरा रेडी रहता है ना, इसी वजह से। तो बस मुझे यहाँ पर बेड से सारे सब कुछ सामान उठाना था, क्योंकि थोड़ी देर हम अब रेस्ट करेंगे। और खाना खाने के बाद तो सच में इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, और आजकल तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। वैष्णवी भी सो रही है आजकल लंच करने के बाद, वैसे ये नहीं सोती थी। जब से इसको फीवर हुआ है ना, इसको थोड़े से ना लंच करने के बाद सोने की आदत हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं उठ गई थी, थोड़ी देर सोई मैं, और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो दिए, सारा सिंक विंक क्लीन कर दिया है। और अब इसके बाद मैं ये गैस में थोड़ा सा पोछा मार रही हूँ, किचन साफ़ कर दूँगी। ये वाला काम ऐसे खाना खाने के बाद ही कर लेती थी मैं, लेकिन आज मार्केट जाने से ना बहुत हेडेक हो गया था। फिर थोड़ा सा वीडियो शूट किया, कपड़े वपड़े दिखाए आप लोगों को मैंने, तो फिर तुरंत उसके बाद सो गई मैं। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं चले गई बाथरूम में, और जो मैं समर की कलेक्शन लाई हूँ ना, ढेर सारे टी शर्ट वगैरह लाई हूँ, अब उनको धोऊंगी मैं। वो भी धोने हैं, और थोड़े से मॉर्निंग के कपड़े थे वो भी धोने हैं, तो काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं। तो गर्मियों में मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है, जो भी कपड़े होते हैं ना मैं उनको हाथ से ही धोती हूँ। और वैसे भी ये सारे नए कपड़े हैं, कुछ मीशो से मंगाए हुए हैं, कुछ विशाल से ले आई हूँ मैं। तो नए कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। फिर गर्मियों में उतना मशीन से धोने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे छोटे तो कपड़े होते हैं, बस 2 मिनट में धुल जाते हैं हाथ से। सर्दियों का है जो हैवी कलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो नहीं हो पाता है, ऊपर से पानी ठंडा होता है, कई दिक्कतें हो जाती हैं। गर्मी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं गर्मी में ना कोशिश करती हूँ बस हाथ से ही धोऊँ। कोशिश तो क्या, मैं हाथ से ही धोती हूँ गर्मी में सब कुछ। अपनी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और इसीलिए तो मेरा शरीर में ज़्यादा मोटापन नहीं आता है।
क्योंकि मैं यही कोशिश करती हूँ जो भी काम हो सके ज़्यादा हाथ से ही निपटा सकूँ, मतलब ज़्यादा बॉडी मूवमेंट ज़्यादा हो, ऐसा काम कर सकूँ जिससे एक्सरसाइज भी हो जाए, दोनों बेनिफिट आराम से हो जाए। बस यही है मेरा तरीका, मतलब अपने को फिट रखने का। और सबसे बड़ी बात यह कि खाना भी अच्छा खासा पच जाता है, वरना खाना खाते ही गर्मियों में क्या होता है, लंच वंच करते हैं बस नींद आने लग जाती है, फिर वो खाना कहाँ से पचता ही नहीं है। तो इससे अच्छा बढ़िया है कि कुछ हैवी वर्क कर लो या झाड़ू पोछा हाथ से अच्छे से कर लो, और यही कपड़े अपड़े हाथ से धो लो, ये सही रहता है। मतलब और सर्दियों में तो उतना सोना वोना नहीं होता है, वैसे ज़्यादा खाना तो सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि इतना नहीं सोते हैं जितना हम आजकल सोते हैं ना। दिन में ये दोपहर वाला रूटीन होता है जो सोने का ना, अपने आप ही नींद आ जाती है। इसके बाद मैंने सारे कपड़े कुछ अलग धो दिए हैं, कुछ नए वाले थोड़े से अलग रखे, कुछ क्योंकि कुछ से ना कलर टाइप निकल रहा था ना, इसीलिए। तो सारे कपड़े धुल चुके हैं यहाँ पर। अब जाऊँगी मैं सीधे बाहर डलने के लिए। वैसे सभी से नहीं निकल रहा था कलर, बस एक ग्रीन कलर का था ना, उसी से निकल रहा था बस, बाकी सब बढ़िया थे। अच्छा कलर आया है और कपड़ा भी अच्छा है, कलर बिल्कुल नहीं निकला किसी से, बस एक ग्रीन टी शर्ट से ही निकला, थोड़ा सा निकला, ज़्यादा नहीं, तो उसको मैंने अलग से धो दिया था। थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो जी यहाँ पर सारे कपड़े फैला लिए हैं मैंने। अब शाम होने को है ना, तो यही है, आजकल शाम को ही कपड़े धोने पड़ते हैं, नहीं तो कपड़ों का कलर उड़ जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है और डल से हो जाते हैं कपड़े। बहुत तेज़ धूप है तो शाम को ही सही रहता है। अभी सूखते रहेंगे रात भर आराम से, और सुबह 10 या 11 बजे तक मैं इन कपड़ों को उठा लूँगी। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर फैला लिए हैं। तो इतना काम हो गया है मेरा। शाम होने तक लगभग सारा काम हो ही गया है। वैसे छोटा मोटा काम बोलते हैं ना, इतना हो जाता है, इसलिए मैं सोफ़ा के कवर नहीं लगाई, क्योंकि इतना सारा काम पड़ा हुआ था मेरे पास। इसके बाद भी और भी काम है, तो फिर मतलब होते ही रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अभी ये लिविंग रूम सुधारना होगा मुझे, क्योंकि वो भी ये लोग गंदा बना देते हैं। जब इसके पापा आते हैं ना, पूरा रायता जैसा फैला देते हैं पूरे घर में, तो काम मेरा थोड़ा सा ना डबल हो जाता है इनके आने के बाद। बस ये है कि खाना बनाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि घर में सब लोग हो तो ना, खाना तभी अच्छा भी लगता है। इसके बाद एक बाल्टी पानी ले आई मैं, क्योंकि पौधे ना बिल्कुल सूखे हुए थे, इनकी मिट्टी, और गर्मी भी है, धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो डेली डालना पड़ रहा है आजकल। और मनी प्लांट के पत्तियों में थोड़ा सा पानी अच्छे से डाल दूँगी मैं। इनमें धूल जैसी लगी रहती है ना, तो उसको हटा दो तो पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती है, चमक सी जाती हैं। तो अभी मेरे पास स्प्रे वाला बॉटल नहीं है, अब मैं स्प्रे वाला बॉटल लाऊंगी ना, फिर इसके पत्तियों में ना स्प्रे करूँगी ना, उससे अच्छा रहता है। इसकी पत्तियों को ना थोड़ा पानी देते रहो ना, अच्छे खिलते हैं ये। तो सभी में मैंने पानी डाल दिया है, और ये स्नेक प्लांट वगैरह में थोड़ा सा पानी फ़र्श पर भी डाल दिया है, क्योंकि फ़र्श गर्म हो रहा था। अब गर्मियों में हम इसमें शाम के टाइम में ना डेली पानी डालते हैं फ़र्श पर, ताकि थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा अंदर को आए। तो जी इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। सभी को राधे राधे।